मॉर्निंग बच्चों। तो देखो आप लोगों को मैं ये चैप्टर 11 पढ़ा रहा था, ठीक है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड ऑपरेशंस। तो इसी के 11.2 में करवा दिया था कैसे कोई फ्रैक्शनल नंबर को, कैसे कोई डेसिमल नंबर को फ्रैक्शनल नंबर लिखे, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को भी कैसे फ्रैक्शन में लिखा जाता है। तो उसी चैप्टर का देखो एक्सरसाइज 11.3। तो इसमें दिया क्या है, बस एडिशन दिया है। तो देखो एडिशन कैसे करते हैं। जैसे कि मैं ये नंबर ले लिया, इनमें से तो आसान तो है ही, लेकिन मैं जैसे 4 नंबर ले लिया, पहले दिया है 2.4, तो मैं 2.4 ले लिया। अभी पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट लिखना है, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट डालना। अभी देखो पॉइंट के बाद क्या है इधर 908, तो एक डिजिट के नीचे सिर्फ एक ही डिजिट डालना, गलती से भी एक डिजिट के नीचे 2 डिजिट मत डालना, ठीक है। जैसे ये 4 के नीचे, अभी देखो ये 9 है, 9 के बाद क्या है 0 है। अभी ये 8 जो है, 8 एक खाली जगह लिख लेना है, तो इसके ऊपर कुछ नहीं, मतलब एक 0 डाल देना, ठीक है। अभी पॉइंट के पहले क्या है 6, अब लोग एक डिजिट के नीचे एक ही डिजिट हमेशा डालना, एक डिजिट के नीचे से बस एक ही डिजिट। अब पॉइंट के सीधा फिर से पॉइंट डाल देना। पॉइंट के बाद 125 है, जैसे 9 के नीचे 1, 0 के नीचे 2, इसके नीचे 5, ठीक है, फिट हो गया। लेकिन इसके पहले 0, इस 0 डाल देना। पॉइंट के नीचे पॉइंट, ठीक है। पॉइंट के बाद ये डबल 0 है, तो ये एक डिजिट के नीचे सिर्फ एक ही डिजिट, डबल 0 देन 7 है, एक डिजिट के नीचे एक ही डिजिट। अभी ये 4 है, 4 अलग से लिखना पड़ेगा। इससे ऊपर कुछ नहीं मतलब 0, इससे ऊपर कुछ नहीं मतलब 0, इसके ऊपर कुछ नहीं मतलब 0। पॉइंट के पहले 1 है, तो इधर क्या डाल दोगे 1। अभी प्लस करना बहुत ही आसान है। जैसे 4, 7 + 5 कितना 12 + 8 20, 0 कैरी 2 हुआ, 5 + 2 7 + 2 9, 9 + 1 10 + 4 14 कैरी 1 हुआ, 6 + 2 8 + 1 9 + 10 सॉरी 9 + 1 10। अभी पॉइंट के सीधा पॉइंट डाल दी, तो ये जो बन गया आंसर है, ठीक है। ऐसे करके जितना सारा नंबर है कर लोगे। फिर सब्ट्रैक्शन, चाहे सब्ट्रैक्शन दिया हो या एडिशंस, इसमें कुछ अलग नहीं होगा। जैसे ये सब्ट्रैक्शन दिया है, तो देखो ये जैसे माइनस दिया है, इसमें कुछ नहीं करना, 7.89 डालना, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद 3, ये 2, इधर 4 है, इसके ऊपर कुछ नहीं मतलब 0, पहले 2, अब माइनस करो, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। 6 नहीं इधर, देन देखो ये क्या हो गया 5, ये 5, तो ये जो बन गया ये है आंसर। बिल्कुल प्लस की तरह करना, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद जितना सारा डिजिट है डालना, एक ही डिजिट के नीचे सिर्फ एक ही डिजिट आएगा, ठीक है। अभी उसी तरह देखो ये कुछ नंबर दिया है, जैसे बीट 3, जैसे ये 1.01 दिया है, ठीक है। उसी तरह ये माइनस 0.1, उसके बाद कुछ नहीं मतलब 0 पॉइंट और उसके कुछ 0, ठीक है। तो एक काम करना, इससे ये माइनस करना, और एक माइनस दिया है, ठीक है। नहीं तो ऐसे कर लोगे आप लोग, मैं दिखा देता हूँ, इसका अलग तरीका है। 1.01 माइनस 0.1 माइनस 0.001 प्लस 10.001। तो इसमें से माइनस कितना है, ठीक है, प्लस, ये जैसे कुछ नहीं मतलब सामने इसका प्लस है, तो 1.01 और एक प्लस कहाँ है, ये एक प्लस है, तो 10.001, ठीक है। ये दोनों प्लस सिंबल जो नंबर है मैंने एक जगह लिख लिया, जो डेसिमल है, और माइनस जो है इसको अलग जगह, 0.01 माइनस 0.001, ये दोनों को अलग से। ये दोनों को प्लस करूँगा, इसको भी प्लस करूँगा, फिर इससे ये माइनस कर दूँगा। देखो इसके साथ ये प्लस करने से क्या होगा, 1.01, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद 0, ये 0, ये 1, कुछ नहीं मतलब 0, ये 0 लिखोगे, ये 1 लिखोगे, इधर भी 0,
जैसे कि मैं पॉइंट के बाद नंबर लिखा तो इसको क्लोज कर देना है 110.11, ठीक है। तो ये दोनों क्लोज करके आ गया, देखो आप लोगों का 11.011, ठीक है। अभी ये दोनों सेम सिंबल है, इसको भी मैं क्लोज करूँगा। -0.1, पॉइंट किस द पॉइंट के बाद ये एक जीरो है, एक डिजिट में से फिर दूसरा फिर तीसरा, ये जीरो कुछ नहीं मतलब जीरो, इसके पहले कुछ नहीं मतलब जीरो। तो ये दोनों माइनस से तो प्लस करना पड़ेगा 1010, ठीक है। तो इसका सिंबल क्या रहेगा? माइनस, क्योंकि दोनों में से कोई एक तो बड़ा है, उसका सिंबल माइनस, तो मैं माइनस डाल दिया। तो इससे अभी इससे ये माइनस करना पड़ेगा, पॉइंट की जगह पॉइंट, इसके बाद 1, ये 0 1, पहले 0 माइनस करो 0 1, ये 9, ठीक है। कैरी क्या हुआ? 1 हुआ, फिर 0, ये 1, तो 10.910 ये हो गया आपका आंसर। तो ये दोनों में से सिंबल इसका प्लस है, ये बड़ा है, इसका सिंबल प्लस, यानी प्लस डाल सकते हो या नहीं भी डाल सकते हो, लेकिन पता तो ही चलेगा। इसे करके ये मल्टीपल भी वैसे ही करना है, कुछ अलग नहीं करना है, ठीक है। मल्टीपल कैसे करना है बता देता हूँ। जैसे कि ये थर्ड नंबर दिया है 243 इंटू 0.15, 5 3 जा 15, कैरी क्या हुआ? 1 हुआ, 5 4 जा 20 प्लस 1 21, 2 हुआ कैरी, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, ठीक है। उसी तरह 1 मल्टीपल करो, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, 5। 0 मल्टीपल करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर कर देते हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। 0 मल्टीपल कर दो, इधर मल्टीपल डालो, 0 3 जा 0, 0 4 जा 0, 0 2 जा 0, नहीं करोगे तो भी चलेगा, फिर भी कर देते तो कोई बात नहीं। 3 + 1 4, 4 + 2 6, 2 + 1 3, इधर 0। अभी देखो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 2 डिजिट, तो इधर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट डालो, 1 2 गिन के इधर डालो, तो 36.45, ये जो 0 डालने की जरूरत है। तो ये बन गया आंसर। इसी तरह बेड 3 नंबर भी 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, ठीक है। 1 ऑन जा 1, ठीक है। अभी पॉइंट के बाद एक ठो, पॉइंट के बाद एक ठो, ये पॉइंट के बाद एक ठो, तो टोटल कितना हुआ? पॉइंट के बाद ये एक ठो, पॉइंट के बाद ये, पॉइंट के बाद ये, टोटल पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो 1 डिजिट 2 3 डिजिट, तभी पॉइंट के बाद 3 डिजिट में रखा, इसके पहले कुछ नहीं मतलब 0, तो ये बन गया आंसर। तो इसी तरह डिवाइड जैसा है वो भी बिल्कुल उसी तरह करना है, डिवाइड में भी कुछ अलग नहीं करना है, मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी देखो ये जो डिवाइड है इसमें भी कुछ अलग नहीं करना है। जैसे क्या दिया है 2.25, ये दिया है क्या 2.25, किससे डिवाइड करना है? 15 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप लोग जैसे डिवाइड करते हो बिल्कुल उसी तरह करते जाना है, जैसे डिवाइड करते हो, ठीक है। ये जैसे 15 से 2.25 डिवाइड करोगे, बस जब डिवाइड करोगे पॉइंट की तरफ मत देखना। 15 जा 225, ठीक है। तो ये तो डिवाइड आप लोग को आता है, 15 से 225 को डिवाइड करना आता है। ऐसे डिवाइड करोगे तो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन आंसर क्या आएगा? 15। तो क्या आता है? 15 आता है आंसर। अभी देखो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 2 डिजिट, तो इधर भी पॉइंट के बाद कितना डिजिट रखोगे? 2, 1 2 गिन के इधर डाल दो, इधर कुछ नहीं मतलब पहले 0, तो ये बन जाएगा आंसर। देन देखो बिट 2 नंबर 10.206, नीचे क्या 006। अभी देखो पॉइंट अगर नीचे रहेगा, जैसे इसमें पॉइंट नीचे नहीं था, डिनोमिनेटर में नहीं था, लेकिन इसमें डिनोमिनेटर में है, तो इसको हटाना कैसे मैं बता देता हूँ। ये जैसे पॉइंट के बाद 2 डिजिट यानी 1 के बाद 2 0 डालो, नीचे डाला मतलब ऊपर भी डालना पड़ेगा, तभी जाके इसका इक्विवेलेंसिस कंटिन्यू रहेगा। तो देखो अगर कोई भी पॉइंट के नंबर के साथ 10 या 100 या 1000 मल्टीपल होता है, तो जितना 0 है पॉइंट उतना राइट साइड गोस करेगा। जैसे पॉइंट इधर था 2 0 है, तो 1 2 गिन के इधर आएगा 10 2 0.6।
इधर था 1 2 को क्रॉस करके इधर आ जाएगा क्योंकि 2 जीरो है। और इसमें क्या आ जाएगा, 2 को क्रॉस करेगा, 1 2 को क्रॉस करके 6 पॉइंट आएगा। तो 6 के पहले जीरो डालने की ज़रूरत नहीं, पॉइंट के बाद भी जीरो होगा क्योंकि पॉइंट 1 2 को क्रॉस करके इधर आएगा क्योंकि 2 जीरो मल्टीपल हुआ है पॉइंट हटाने के लिए। अभी देखो 6 से 10206 डिवाइड करोगे, ठीक है, तो पॉइंट तो इधर था, पॉइंट डिवाइड जब करोगे तब पॉइंट की तरफ मत देखना, ठीक है। तो क्या आता है 1201, ये 10206 डिवाइड करना आता है आप लोगों को, ठीक है। अभी देखो ये पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो इधर भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट रखना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा आंसर 12 120 पॉइंट, ये 6, तो ये सॉरी 6 नहीं 1, ठीक है। तो ये बन जाएगा आंसर आप लोग का। तो ऐसे करके करो। और नीचे दिएगा जैसे कि इतना सारा नंबर है, इसको देखोगे तो किसी ना किसी नंबर को शायद प्लस करने बोला है या माइनस, वो पढ़ने से समझ जाओगे। प्लस या माइनस, सब्ट्रैक्शन से एडिशंस, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न, इनमें चारों में से कोई एक हो सकता है। और ये तो करना आता है आप लोग को, करके देखो तो समझ आ जाएगा, ठीक है। बाकी जो दूसरा चैप्टर में कल दिखाऊंगा।